बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर का आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला जो है वो लेक्चर है। जिस तरह हमने अपना बीएस ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की जो है वो अपनी आउटलाइन के अकॉर्डिंग हर टॉपिक को डिटेल के साथ जो है हमने समझा और हमने उसकी एक्सप्लेन किया, हमने हर एक टॉपिक को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा। बिल्कुल इसी तरह इंशाल्लाह हम सेकंड सेमेस्टर की आउटलाइन को भी टॉपिक बाय टॉपिक जो है उसकी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन से हर टॉपिक को जो है वो देखेंगे। तो बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर का अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पहला लेक्चर है और हमारे आज के लेक्चर का नेम है जो हमारा आज की आउटलाइन है हमारी, उसका जो मेन टॉपिक है और फिर उसके अंदर उसके फर्दर टॉपिक्स आ जाते हैं। तो जो हमारी आज की मेन जो है वो हमारी हेडिंग्स है वो है हमारी सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के अंदर आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे लेक्चर का उसका नेम है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है इसको हम देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस अंटिल इट कंप्लीट माइटोसिस। ऐसा टाइम पीरियड जिसमें सेल अपनी माइटोसिस को कंप्लीट करता है, और सेल जो है वो डिवाइड होते हैं, तो हम उस पीरियड को कहते हैं सेल साइकिल। साइकिल हैज फॉलोइंग बेसिक स्टेज। हमारे पास जो सेल साइकिल है उसकी फॉलोइंग बेसिक स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है उसमें माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस की जो है वो डिवीजन होती है। साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? सेल ग्रो एंड कैरीज आउट इट वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ड्यूरिंग इंटरफेस। इंटरफेस के दौरान सेल अपनी वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है उसको जो है वो कंप्लीट करते हैं। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस। अब हमारे पास जो सेल साइकिल है वो फॉलोइंग स्टेजेस में जो है हम उसको डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारी जो फेज आ जाती है वो है हमारे पास G1 फेज। G1 फेज हमारे पास क्या है? अर्ली ग्रोथ फेज ऑफ अ सेल। ये हमारे सेल की जो है वो अर्ली ग्रोथ फेज है। उसके बाद नेक्स्ट है डीएनए सिंथेसिस। इस फेज में हमारे पास क्या होता है? ड्यूरिंग ग्रोथ जो है सेल की वो कंटिन्यू रहती है। उसके अलावा ऑल्सो इन्वॉल्व डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए सिंथेसिस में हमारे पास इस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन भी हो रही होती है, साथ साथ सेल जो है वो भी ग्रो कर रहा होता है और डीएनए की रेप्लिकेशन भी इस फेज में हो जाती है। नेक्स्ट वन हमारे पास है G2 फेज और गैप फेज भी हम इसको बोलते हैं। सेल क्या करता है? प्रिपेयर करता है उनको फॉर डिवीजन। प्रिपेयर सेल फॉर डिवीजन। इट इंक्लूड रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की रेप्लिकेशन होती है और अदर ऑर्गेनेल्स जस्ट लाइक राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनकी भी रेप्लिकेशन जो है वो हो रही होती है। उसके बाद हमारी लास्ट वन फेज इसमें आ जाती है M फेज। ठीक है, तो M फेज में क्या होता है? M फेज को हम कहते हैं पार्टीशनिंग ऑफ क्रोमोसोम एंड डॉटर सेल। इसमें क्रोमोसोम की पार्टीशन हो जाती है। क्रोमोसोम जो है उनकी वो सेपरेट हो जाते हैं और उनकी जो है वो डॉटर सेल जो है वो भी बनते हैं। तो M फेज में हमारे पास क्रोमोसोम की पार्टीशन हो जाती है और हमारे पास डॉटर सेल जो है वो बनते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या है? इंटरफेस रेप्लिकेटिंग द हेरिडिटी मटेरियल। इंटरफेस में हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो हेरिडिटी मटेरियल है वो जो है वो रेप्लिकेट करता है। तो हेरिडिटी मटेरियल हमारे पास डीएनए है। डीएनए हमारा जो है वो रेप्लिकेट करता है और एग्जैक्ट जो है वो कॉपीज बना देता है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और डीएनए जो है वो एग्जैक्ट कॉपीज तैयार करता है और हर कॉपी जो है वो हर क्रोमोसोम जो है वो रिसीव कर लेता है और बना देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो सेंट्रोमियर के साथ जो है वो अटैच हुए होते हैं। हमारे पास 90% जो है वो टोटल सेल साइकिल जो है वो टोटल जो हमारे पास सेल साइकिल है 90% वो इंटरफेस जो है वो उस पर डिपेंड है। इंक्लूड G1S एंड G2 फेज। इसमें हमारे पास G1S और G2 फेज आ जाती है। यानी सेल साइकिल का जो 90% हमारे पास पार्ट है वो इंटरफेस पर कंसिस्ट करता है। जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटीज हैं ड्यूरिंग दिस फेज, इंटरफेस के दौरान नॉर्मल एक्टिविटीज जो है वो हो रही होती हैं। डीएनए रेप्लिकेट करता है कंप्लीटली ड्यूरिंग एस फेज। एस फेज के दौरान डीएनए ने रेप्लिकेट कर लिया होता है। इसके अलावा और ये सेल जो है वो खुद भी डिवीजन के लिए जो है वो प्रिपेयर होता है। देन मूव इनटू G2 फेज। फिर इंटरफेस के बाद वो कौन सी फेज में चला जाता है? G2 फेज में चला जाता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम बिगिन। उसके बाद फिर क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेल जो है वो खुद को असेंबल करते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास जो है वो बना देते हैं। सेल खुद को असेंबल करके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो सेल यूज कर लेते हैं उन्हीं स्ट्रक्चर्स को टू मूव क्रोमोसोम टू अपोजिट पोल।
कि क्रोमोसोम को उनके अपोजिट पोल की तरफ जो है वो मूव करवाया जाए। उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रियोल रेप्लिकेट। उसमें हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो है सेंट्रियोल रेप्लिकेट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स दैट मेक अप द माइक्रोट्यूब्यूल। और ऐसी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो कि हेल्प आउट करती है हमें माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन में। तो ये हमारे पास जो है वो इंटरफेस